हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक विधवा औरत की दर्द भरी कहानी, भाग 2, नई जिंदगी की शुरुआत। दोस्तों, मैंने आप सभी से पूछा था कि आप इस कहानी का सेकंड पार्ट देखना चाहेंगे, तो आप सभी ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि आप सभी इस कहानी का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट आप सभी को बहुत पसंद आया था, तो उम्मीद करती हूँ फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट भी आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इसलिए कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी। आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया कीजिएगा आप सभी को मेरे द्वारा लिखी हुई आज की कहानी कैसी लगी। अभी तक हम सभी ने देखा कि प्रेरणा के पति की मृत्यु होने के बाद उसके सभी अपने पराये हो चुके थे और सभी रिश्ते टूट चुके थे। साथ में प्रेरणा भी टूट चुकी थी। उसकी ज़िंदगी से सभी सुख जा चुके थे। अब प्रेरणा दुखी रहने लगी थी। लेकिन एक दिन प्रेरणा के सपने में उसके पति विनीत आते और कहते कि प्रेरणा, तुम हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती हो, फिर रो क्यों रही हो? मैं तुमसे कहता था तुम हमेशा खुश रहा करो। प्रेरणा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। इस दुनिया को बताना होगा कि तुम बेचारी और बेसहारा नहीं हो। तुम तो मेरी झांसी की रानी हो। तुम सब कुछ कर सकती हो। खुद खड़ी हो प्रेरणा अपने पैरों पर, और यह रोना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम रोती हो तो मैं भी दुखी होता हूँ। उस दिन प्रेरणा को एहसास होता कि अब उसे अपनी ज़िंदगी में रोना नहीं है, कुछ कर कर दिखाना है जिससे लोग उसे बेचारा और बेसहारा ना समझे। प्रेरणा अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। देखते हैं कि प्रेरणा को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। प्रेरणा पढ़ी लिखी थी, तो उसने सोचा कि अब वह खुद नौकरी करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह अपनी दोस्त अंजलि से बात करती, जो दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती थी। अंजलि उससे कहती, प्रेरणा, तुम भी दिल्ली आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। प्रेरणा अपनी दोस्त अंजलि के कहने पर दिल्ली पहुँच जाती। उसके पिता उससे कहते कि बेटा, यहाँ पर भी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन प्रेरणा कहती, नहीं, मैं दिल्ली ही जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। जब प्रेरणा दिल्ली जा रही थी तो उसके पिता के चेहरे पर मुस्कान थी। वही खुश थे कि अब उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही है। अब उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। प्रेरणा दिल्ली अपनी दोस्त अंजलि के घर पर पहुंच जाती है, इस उम्मीद से कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। प्रेरणा दिल्ली तो पहुंच गई थी, लेकिन दिल्ली जाकर नौकरी पाना प्रेरणा के लिए इतना आसान नहीं था। प्रेरणा ने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। प्रेरणा की दोस्त अंजलि जिस कंपनी में काम करती थी, उसने भी वहां पर प्रेरणा की नौकरी रखवाने के लिए कोशिश तो की थी, लेकिन वहां भी उसे नौकरी नहीं मिली। इस तरह एक महीना निकल गया था, लेकिन अभी तक प्रेरणा को नौकरी नहीं मिली थी। शायद भगवान अभी भी प्रेरणा की परीक्षा ले रहा था, इसलिए तो इतनी कोशिश करने के बाद उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। उसके हाथ सिर्फ निराशा रख रही थी। लेकिन प्रेरणा इस बार इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह कुछ कर कर दिखाएगी। लेकिन प्रेरणा की समस्या यहाँ पर ही समाप्त नहीं होती, उसकी समस्या और बढ़ने वाली थी। प्रेरणा अभी भी दिल्ली में अपनी दोस्त अंजलि के घर पर रह रही थी, लेकिन अंजलि के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि प्रेरणा उस घर में रहे। वही अंजलि से बार बार कहते कि तुम अपने दोस्त से कह दो कि वह कहीं और रहने लगे, लेकिन अंजलि में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह प्रेरणा से कहते कि वह घर छोड़कर चली जाए। नौकरी न रखने के कारण प्रेरणा परेशान थी, इसलिए उसे देर रात तक नींद नहीं आती। वही जब रसोई घर में पानी पीने के लिए जाती तो उसे अपने दोस्त के कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसकी दोस्त अंजलि कहती, आप लोग धीरे बोलिए, कहीं प्रेरणा सुन ना ले। तो उसके पिता कहते, सुनना हो तो सुन ले, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि प्रेरणा अब इस घर में नहीं रहेगी। आज के ज़माने में किसी पर इतना भरोसा नहीं किया जाता। तुम्हारे कहने पर वही बहुत दिनों से इस घर में रह रही है, लेकिन अब नहीं। यदि तुम उसे नहीं समझा सकती तो कर हम ही उससे साफ साफ कह देंगे कि वह यह घर छोड़कर चली जाए।
तभी अंजलि की माँ कहती, बेटा तेरे पापा सही कह रहे हैं, अब प्रेरणा को इस घर में नहीं रहना चाहिए। यह हमारे लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी। अब उसे कहीं और अपने रहने का इंतजाम कर लेना चाहिए। जब अंजलि अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती तभी पीछे से प्रेरणा आ जाती और कहती है, अंजलि तुम्हारे मम्मी पापा सच कह रहे हैं, मैं पहले ही इस घर में बहुत रह चुकी, अब मुझे कहीं और रहना चाहिए। पर प्रेरणा तू जाएगी कहाँ? तू तो यहाँ पर किसी को नहीं जानती, मेरे ही कहने पर तो तू यहाँ पर आई है। मैंने सोचा तुझे बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने अपने ऑफिस में भी बात की, लेकिन वहाँ पर भी तेरे आने के पहले ही किसी और को नौकरी दे दी गई। सॉरी प्रेरणा, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। प्रेरणा कहती, सॉरी क्यों कह रही है? तुझसे जितना हुआ तूने उतना किया, बस छोटी सी मदद और करते, मेरे लिए एक किराए का फ्लैट देखते, मैं वहाँ पर जाकर रहने लगूंगी। ठीक है, अंजलि कहती। अब प्रेरणा अंजलि का घर छोड़कर एक नए फ्लैट में रहने के लिए चली गई थी। खुशी की बात यह थी कि वह फ्लैट अंजलि के घर के पास ही था। प्रेरणा हर दिन उत्साहित होकर इंटरव्यू देने के लिए जाती, यह सोचकर कि इस बार तो उसे जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन हर शाम को उदास होकर ही घर पर आ जाती है। उसे जॉब नहीं मिल रही थी। हर दिन सूर्य उदय हो रहा था, लेकिन प्रेरणा की जिंदगी में रोशनी की किरण दिख नहीं रही थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ था तो अंधेरा। दिन निकलते जा रहे थे। प्रेरणा जॉब पाने की कोशिश करती जा रही थी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। पर प्रेरणा भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह हर दिन एक नया मौका समझकर नई कोशिश करती, और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रेरणा को भी एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल चुकी थी। प्रेरणा अपने काम को बहुत मेहनत और ईमानदारी से कर रही थी, और उसे उसकी मेहनत का फल भी मिल रहा था। उसका प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो रहा था। धीरे धीरे प्रेरणा एक कंपनी की मैनेजर बन चुकी थी। अब प्रेरणा खुश थी और अपने पति विनीत को याद कर कर कहती, अब तो तुम भी खुश होगे ना, क्योंकि मैं खुश हूँ। इस तरह 5 साल निकल गए। एक दिन प्रेरणा के ऑफिस की छुट्टी थी, तो वह अपनी दोस्त अंजलि और कुछ और सहेलियों के साथ घूमने के लिए जाती। वह सब वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। तभी एक छोटी सी बच्ची प्रेरणा का दुपट्टा पकड़ते हुए कहती, माँ आप मुझे लेने के लिए आ गईं। प्रेरणा उस बच्ची से बड़े प्यार से कहती, बेटा मैं आपकी माँ नहीं हूँ, और आपकी माँ कहाँ है? तभी एक औरत वहाँ आती और वही कहती, माफ़ कीजिए मैडम, हम अनाथ आश्रम से बच्चों को यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आए हैं। इसका नाम प्रीति है। जब भी अनाथ आश्रम में कोई अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए आता है तो यह भी बड़ी उम्मीद के साथ खड़ी हो जाती है, इसे भी कोई गोद लेगा और इसे भी माता पिता मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। इसके एक पैर में पोलियो है, जिसके कारण यह सही से चल नहीं पाती। इसलिए लोग इस पर तरस तो दिखाते हैं, लेकिन कोई गोद लेना नहीं चाहता। बेचारी हर बार दुखी हो जाती है। बदकिस्मत है, एक तो अनाथ है और ऊपर से पैर में पोलियो। बेचारी की किस्मत ही खराब है। और वही औरत उस मासूम बच्ची से कहती, चलो प्रीति यहाँ से चलो। बेचारी और बदकिस्मत शब्द सुनकर प्रेरणा को भी उन दिनों की याद आ जाती, जब उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, जब लोग उसे बेचारी और मनुष्य कहकर बुलाते थे। प्रेरणा उस बच्ची को जाते हुए देख रही थी, सोच रही थी इसकी ज़िंदगी से भी बेचारी सब हटाना चाहिए। और वही तभी उन अनाथ आश्रम वाली मैडम से कहती है, मैडम रुकिए, क्या मैं इस बच्ची को गोद ले सकती हूँ? मैडम कहती, ज़रूर। प्रेरणा उस बच्ची को गोद ले लेती। प्रेरणा को एक बेटी मिल चुकी थी और उस बच्ची को माँ। प्रेरणा उस बच्ची का हर तरीके से अच्छे से ध्यान रख रही थी। प्रीति को देखकर प्रेरणा को वह दिन याद आते हैं जब वह और विनीत अपने आने वाले दिनों के सपने सजा रहे थे। वह भी अपनी ज़िंदगी में किसी तीसरे को लाना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही प्रेरणा का पति विनीत उसे छोड़कर चला गया। प्रेरणा प्रीति एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों अकेले थे, अब दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। प्रेरणा की सास ने जो प्रेरणा के साथ बुरा व्यवहार कर कर उसे घर से निकाला था, उन्हें भी उसका फल मिला।
एक दिन प्रेरणा के पास उसकी दोस्त अंजलि का फ़ोन आता और वही उससे कहती, तूने सुना तेरी सास ने तुझे मनुष्य कहकर घर से निकाला था ना, उन्हें उनकी करने की सज़ा मिल गई। प्रेरणा आश्चर्य से कहती, कैसी सज़ा? अरे तुझे वही मनुष्य कहती थी ना, और तेरी देवरानी को उस घर की मालकिन बना दिया था ना। तेरे देवर और देवरानी को ही वही प्यार करती थी ना, तो जानती है तेरे देवर और देवरानी ने तेरी सास के साथ किया, उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। तेरी ननद उनसे मिलने तक नहीं आती। लोग कहते हैं अब दुखी हैं, अकेली रहती हैं और अभी तो बीमार भी हैं, लेकिन उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अच्छा हुआ, ऐसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। प्रेरणा कहती, बस कर अंजलि, बस कर। अंजलि कहती, तू उसके लिए इतनी दया क्यों दिखा रही है? तुझे भी खुश होना चाहिए, उसके कारण तू कितनी दुखी रही है। प्रेरणा कहती, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ। वही मेरे पति की माँ है और वही अभी दुखी हैं, और तुम मुझसे खुश होने के लिए कह रही हो। मैं जा रही हूँ उन्हें लेने के लिए। उस वक्त मैंने सिर्फ अपना पति नहीं खोया था, उनने भी अपना बेटा खोया था। उन्हें भी अपने बेटे के जाने का गम था। अंजलि कहती, तू उस औरत को लेने के लिए जा रही है जिसने तुझे घर से निकाल दिया था। मानती हूँ उन्हें दुख था, लेकिन उन्हें यह भी नहीं दिखा कि तू भी दुखी है। अंजलि कहती, तुम यह गलत कर रही हो, रोक रही हूँ मैं तुझे, कर फिर तुझे पछताना होगा। प्रेरणा, तेरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है और मैं अपनी सास को लेने के लिए जा रही हूँ। प्रेरणा अपनी सासू माँ को घर से लेकर अपने पास रहने के लिए लेकर आती और अपनी सास की सेवा करती। एक दिन जब प्रेरणा ऑफिस से आती तो वह प्रेरणा से कहती, जानती हो बेटी, जब विनीत हम सबको छोड़कर चला गया था तो मुझे भी ऐसा रखने रखा था। तू ही है जिसके कारण मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। लोग कहते थे कि तुम मनुष्य हो, मेरे बेटे को खा गई, तो मैं भी उनकी बात मान गई थी कि तेरे ही कारण मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। और तुझे जब जब देखती थी तो यही सोचती थी, यदि तू ना होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। पर मैं गलत थी, भूल गई थी कि उस भगवान ने मेरे बेटे की आयु इतनी ही लिखी थी। मेरा और उसका साथ सिर्फ इतना ही था। और तेरे जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा था। मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मांग ना सकी। जब पहले तुझे देखती थी तो अपने बेटे को याद कर कर रोती थी, लेकिन आज जब भी तुझे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा बेटा विनीत कहीं गया या नहीं। सच में तुझ में मुझे मेरा बेटा विनीत दिखता है। मैंने तेरे साथ जितना भी गलत व्यवहार किया सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तुझे उस घर से निकाल दिया और अपनी छोटी बहू को और अपने छोटे बेटे को उस घर की जिम्मेदारी सौंप दी और वही मुझे छोड़कर चले गए। शायद यही मेरे कर्मों की सजा है जो मैंने तेरे साथ किया। तुझे भी तो मैंने मुसीबत के वक्त पर अकेला छोड़ दिया था, इसलिए आज मेरे बच्चे, मेरा बेटा और बेटी मुझे छोड़कर चले गए। मेरी बेटी ने एक भी बार मेरा हाल नहीं पूछा, माँ कैसी हो, मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी, कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। प्रेरणा उन्हें समझाने की कोशिश करती। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और मन में सोचती, सच में मेरी दोस्त तू महान है, तुझ जैसा बड़ा दिल हर किसी के पास नहीं होता। प्रेरणा अब अपने पैरों पर खड़ी थी और कोई भी उसे बेचारा या बेचारी नहीं कह रहा था। अब वह प्रीति को भी एक नई जिंदगी देना चाहती थी और उसे अच्छी शिक्षा दे रही थी, जिससे वह भी कल के दिन अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वह हर साल प्रीति का जन्मदिन उसी अनाथ आश्रम में मनाती जहाँ से वह प्रीति को लेकर आई थी। वही अक्सर कहती थी कि हर बच्चे को तो मैं गोद नहीं दे सकती, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ तो दे ही सकती हूँ। वही अपनी सैलरी में से कुछ पैसे उस अनाथ आश्रम में हर महीने दान करती थी, जिससे उन बच्चों के भविष्य के लिए वह काम में आए। प्रेरणा अब हर दिन खुश रहती थी, दूसरों को खुशियाँ देकर। उससे जो हो सकता था वह दूसरों की खुशी के लिए किया करती थी। उसकी ज़िंदगी का मकसद ही यह था, दूसरे के चेहरे पर खुशियाँ लाना। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।